सुंदर है जीवन। एक संगीत की संभावना देकर ही उसने ये यंत्र बनाया है। निश्चित रूप से जब बनाया जाता है सितार को, तो वो सितार क्या है? बड़े सुंदर सुमधुर संगीत की संभावना है। संगीतकार के हाथ में पड़ जाए तो संगीत प्रकट होता है। ऐसे ही मुझे लगता है कि उसने यंत्र तो बनाया, पर सद्गुरु रूपी संगीतकार में हाथ में पड़ जाए तो इस जीवन से संगीत प्रकट होता है। और सद्गुरु के हाथ में, बजाने वाला हाथ में कब उठाता है? कुछ आकर्षण होना चाहिए उस यंत्र में। अपने जीवन में, मैं तो सीधे सीधे शब्दों में कहूं, अपने जीवन में आकर्षण उत्पन्न करिए। आपको परिचय की आवश्यकता ना पड़े, आपका आभामंडल आपको श्रेष्ठ प्रतिष्ठित कर दे, हजारों लाखों की भीड़ में पहचाने जाएं आप। संभव है ऐसा, हो सकता नहीं है, होता है। मैं अनुभव से कह रहा हूं। अपनी श्रेष्ठता का विकास करिए, मानवता का विकास करिए, सद्गुणों का विकास करिए। आपका जीवन ज्योति स्तंभ बने, प्रकाश स्तंभ बने, प्रेम पुंज बनिए, प्रेम पुंज बनिए। कोई स्पर्श करे आपको प्रसन्न हो जाए, कोई मन से, भाव से, विचार से आपके निकट आए, प्रसन्न हो जाए, खुशबू आए आपके व्यक्तित्व से एक। इसीलिए जीवन है, इसीलिए उपासना है, इसीलिए आप और मैं यहां पर बैठे हैं, इसीलिए ईश्वर ने आपको, मुझे यह अवसर दिया। हम आरंभ हुए थे कहां से? कि दुर्व्याख्या मूर्छित धर्म, और आपको और मुझे इसका उत्तरदायित्व तो लेना पड़ेगा। और मैं समझता हूं कलयुग केवल नाम आधारा, इसीलिए संकल्प दिलाया मैंने आपको, 2 क्षण हरिनाम लेंगे आप, कि हमारे पूर्वजों की, हमारे ऋषि मुनियों की, इन संतों भक्तों की जो चेतना प्रवाहित होती आई है आज तक, आप और मैं अपराधी ना बने, और ये चेतना, ये धारा, ये निर्मलता, ये पवित्रता, ये भावना जिस प्रकार आपके मेरे हाथ में आई, उसी प्रकार सुरक्षित रखकर इसे आप और मैं आगे भी पहुंचा दें। आपको और मुझे संस्कार मिले। हाँ, आपके मेरे माता पिता ने बड़ा परिश्रम किया आपको और मुझे संस्कारी जीव बनाने के लिए। आप और मैं कहीं ना कहीं चूक रहे हैं। मैं क्षमा याचना पूर्वक की बात कह रहा हूं। आप और मैं कहीं ना कहीं चूक रहे हैं। और निकट रहना है यदि भगवान के, तो एक ही विधि है। एक बार नंददास जी का एक पद सुना अकबर ने। नंददास जी की वाणी ऐसी है कि नंददास जी के लिए कहा जाता है और सब घड़िया और नंददास जड़िया। बड़े सुंदर शब्दों से श्रीनाथ जी का यश गाया नंददास जी ने, अष्टछाप में स्थान मिला। तो अकबर के दरबार में एक बार पद गाया जा रहा था नंददास जी का, कोई गा रहा था, किसी से सुना अकबर ने, कोई गवैया गा रहा था। देखो देखो री नागर नट, निर्तत कालिंदी तट, गोपिन के मध्य राजे, मुकुट की लटक। देखो देखो री नागर नट, निर्तत कालिंदी तट। रास की छवि का वर्णन। देखो देखो री नागर नट, निर्तत कालिंदी तट, गोपिन के मध्य राजे, मुकुट की लटक। काछनी किंकिनी छवि, पीतांबर की चटक, गोपिन के मध्य राजे, मुकुट की लटक। देखो देखो री नागर नट, निर्तत कालिंदी तट, गोपिन के मध्य राजे, मुकुट की लटक। रास मध्य राधा राधा, मुरली में यही रटन। रास मध्य राधा राधा, मुरली में यही रटन। नंददास गावे ताहा, निपट निकट। देखो देखो री नागर नट, निर्तत कालिंदी तट,
गोपीन के मध्य राजे मुकुट की लटक। तो नंददास जी ने इसमें लिखा, नंददास गावे तहां निपट निकट। तो अकबर ने कहा है निपट निकट का अर्थ क्या हुआ? निपट निकट का अर्थ तो यह है कि जहां ये लीला हो रही है, नंददास घोषणा कर रहे हैं कि बस मैं वहीं कहीं खड़ा गा रहा हूं, अर्थात मैं भी रास में सम्मिलित हूं। रास मध्य राधा राधा मुरली में ये रट, रास मध्य राधा राधा मुरली में ये रट। नंददास गावे तहां निपट निकट। देखो देखो री नागर नट, निर्गत कालिंदी तट। गोपीन के मध्य राजे मुकुट की लटक। देखो देखो री नागर नट, निर्गत कालिंदी तट। गोपीन के मध्य राजे मुकुट की लटक। रास मध्य राधा 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 रास मध्य राधा राधा मुरली में ये रट। नंददास गावे तहां निकट निकट। देखो देखो री नागर नट, निर्गत कालिंदी तट। गोपीन के मध्य राजा मुकुट की लटक। देखो देखो री नागर नट, निर्गत कालिंदी तट। गोपीन के मध्य राजे मुकुट की लटक। तो जब नंददास जी से पूछा गया कि इस निपट निकट का अर्थ क्या है, तो कहते हैं कि नंददास जी ने अन अधिकारी के सामने रहस्य प्रकट करने के स्थान पर देह का त्याग करना उचित समझा और अकबर से यह प्रश्न सुनते ही देह का परित्याग कर दिया। फिर अकबर को किसी ने समझाया निपट निकट का अर्थ क्या है। जो प्रेम का गोपन करे वो गोपी। श्री कृष्ण के सर्वथा निकट कौन है? गोपी। जो देखे वो कहे और जो कहे वो देखे। जो देखे वो कहे, जो कहे वो देखे। और जो आप देखे वो कहकर आपको मुझे दिखा दे, वो समर्थ महापुरुष है, वो समर्थ वाणी है। अकबर ने समझ लिया कि नंददास के शब्द केवल शब्द नहीं है, वो वस्तुतः, वो चेतना वस्तुतः ईश्वर के निकट है। और कई बार मैंने निवेदन किया, जो देख कर कहता है वो कहकर दिखा भी सकता है, उसके पास अधिकार है। अकबर की दृष्टि में, उस अनअधिकारी जीव की दृष्टि में नंददास के ये शब्द सुनकर उसकी चेतना आंदोलित होने लगी। अकबर विचार करने पर विवश हो गया कि क्या वस्तुतः जहां ये घटना घटती है नंददास वही हैं, क्योंकि नंददास कह रहे हैं रास मध्य राधा राधा मुरली में ये रट। नंददास गावे तहां निपट निकट। देखो देखो री नागर नट, निर्गत कालिंदी तट। गोपीन के मध्य राजे मुकुट की लटक। तो जो सत्य पर है, जो निर्मल है, जो निश्चल है, वो ईश्वर के निकट होता है। कोई और साधन ना हो जीवन में। यदि सत्य के प्रति आदर है तो आपकी चेतना उस परम सत्य के निकट होगी। तो गोपी ने कहा हम आपके स्वभाव को भी जानती हैं, हम आपके स्वरूप को भी जानती हैं, हमारा प्रभाव से भी परिचय है और हमारा स्वभाव से भी परिचय है। हम इस प्रकार लोक वेद की श्रृंखलाएं तोड़कर किसी पुरुष से मिलने के लिए नहीं आए। पुरुष से मिलने के लिए, पुरुष के प्रति आकर्षण स्त्री को होता है, स्त्री के प्रति पुरुष को। लेकिन गोपी स्त्री या पुरुष नहीं है, गोपी गोपी है।
गोपी गोपी है, जिसकी चेतना देह के धरातल से उठी है वो गोपी है, जो रमण करती है कृष्ण में वो गोपी है। और श्री कृष्ण का ये पूछना कि मैं तो केवल यशोदा का नंदन हूं, क्योंकि यदि गोपांगनाएं केवल यशोदा का नंदन समझ के आई हैं तो वो कृष्ण में पुरुष बुद्धि ही करके आई। श्री कृष्ण उस परम रस का दान करने से पहले ठोक पीट कर देख रहे हैं उस पात्र को कि पात्र वस्तुतः तैयार है कि नहीं, क्या जीव उस रस के योग्य हुआ है, क्या ये गोपियां वस्तुतः जानती हैं कि मैं कौन हूं, कहीं ये अवहेलना न कर बैठे, कहीं ये अवमूल्यन न कर बैठे इस प्राप्ति का। इसीलिए पूछा श्री कृष्ण ने, इस भांति पूछा कि मैं तो यशोदा का कन्हैया, नंद बाबा का पुत्र। फिर गोपी ने कहा नहीं, न खलु गोपिका नंदनो भवान अखिल देहि नाम अंतरात्मदृक्, और कहूं क्या अंतर्यामी। हम जानती हैं आप घट घट में बसने वाले अंतर्यामी भी हैं। क्या पूछते हैं हमसे, क्या अभी भी हमें अपना प्रेम प्रमाणित करना पड़ेगा? अंतरात्मदृक् ये कहा गोपियों ने, इसमें गोपियों का उल्हाना है कि अरे अंतर्यामी हो फिर भी हमसे पूछ रहे हो कि हम कौन हैं, क्यों आई हैं यहाँ? क्या आप जानते नहीं? क्या आपके अनुग्रह के बिना हमको ये मार्ग मिला है? क्या आपकी स्वीकृति के बिना इस प्रकार हम लोक वेद की श्रृंखलाएं तोड़कर संसार का परित्याग करके आपकी ओर दौड़कर आई हैं? आपने बुलाया है, और बुलाकर किसी का इस प्रकार से अवहेलना करना ये तो उचित नहीं। और कहूं क्या अंतर्यामी, हृदयेश्वर प्राणों के स्वामी, एक बार आकर ये कहिए, एक बार आकर ये कहिए, स्वीकारी बिनती, स्वीकारी बिनती सुनिए नाथ हमारी, सतत प्रतीक्षा अपलक लोचन, सतत प्रतीक्षा अपलक लोचन, विखन सार्थितो विश्व गुप्तये, सखत उदेवा सात्वतां कुरु। ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर आप यदुकुल में अवतीर्ण हुए, और कहीं कहीं प्रेम भरा ताना मार रही है गोपी, हाँ भाई आप तो ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर आए हो, हम जैसी साधारण गोप कन्याएं, हमारी बात से आपका क्या लेना देना है? पर विश्व तो भयम, आप विश्व को निर्भय करने के लिए आए हैं, और विश्व में हम भी आती हैं। और इसमें गोपी ने एक बड़ा सुंदर संबोधन दिया श्री कृष्ण को, सख उदयवान सात्वताम कुले, हे सखा, वंशी के स्वरनाद से टेरो, मधुर तान से मुझे पुकार। अधिकार सख्य में है, दास्य में तो प्रार्थना की जा सकती है, दास्य में प्रार्थना की जा सकती है। और आपको एक और बात बताऊं, वेद अगर जीव और ब्रह्म का कोई एक संबंध स्वीकार करता है तो न माता न पिता, अगर वेद अगर जीव और ब्रह्म का कोई एक संबंध स्वीकार करता है तो वेद कहता है ब्रह्म और जीव सखा हैं, मित्र। द्वा सुपर्णा सयुजा सखायो, वेद की सूक्ति है। द्वा सुपर्णा, दो पंछी हैं, एक वृक्ष पर बैठे हैं और एक ही आयु है। एक बार इन्होंने पूछा था मुझसे, आपकी आयु कितनी है? मैंने कहा जितनी कृष्ण की है उतनी ही है, मैं भी उतना ही पुराना हूं।
बस उसमें और मुझ में भेद ये है, मैं हूं संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। उसने प्रेम से संबंध बनाया, वो दिन दिन नया होता चला गया। दिने दिने नवम नवम नमामि नंद संभवम्। मैं माया के हाथ पड़ा और दिन दिन जीर्ण शीर्ण होता चला गया, जर्जर होता चला गया। अब मैं नाचो थक्यो गोपाल, अब मैं नाचो थक्यो गोपाल। काम क्रोध का पहर चोलना, काम क्रोध का पहर चोलना, कंठ विषय की माल, अब मैं नाचो थक्यो गोपाल। हाँ, पर इतनी कृपा अवश्य हुई, गुरु की कृपा से सुध आ गई। सूरदास की सब अविद्या, सूरदास की सब अविद्या, बेगी हरो नंद लाल, अब मैं नाचो थक्यो गोपाल। समझ आ गई है, अब समझ आ गई है। हमारी हरि तुम ही सो सुधरेगी, तुम ही सो सुधरेगी। बहुत जन्म हम जन्म बिगाड़ो, बहुत जन्म हम जन्म बिगाड़ो, अब हूँ बिगड़ पड़ेगी हमारी हरि तुम ही सो सुधरे। सूरदास जी की 4 पंक्तियां। जैसी लाज द्रौपदी की राखी, जैसी लाज द्रौपदी की राखी। बस प्रभु ऐसे ही कोई तो मुझे लज्जित करने में लगा है। सूरदास की लाज राखियो, अपने दास की लाज राखियो, अब को है रखवारी। राधे राधे श्रीधर प्यारी, राधे राधे श्रीधर प्यारी। श्री वृषभानु दुलारी रे, आयो मैं शरण तिहारी। अब की टेक हमारी रे, लाज रखो गिरधारी। अब की टेक हमारी रे, लाज रखो गिरधारी। और जिस भाव से हमने आरंभ की थी ये 5 दिन की चर्चा, तुझको पुकार रहे
आओ आओ रसिया तुझको पुकार रहे। आओ रसिया। फकीर कहता है, इबादत कर, इबादत कर, इबादत दे नल गल बन दिए, किसे दी अज बन दिए, किसे दी कल बन इबादत कर, इबादत देना गल बढ़ दी, किसे दी अज बढ़ दी, किसे दी कल बढ़ दी। पर कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी का। आप कहते रहना, नैनों में शाम बसे जब मैंने अभी सेवा करना आरंभ किया था, तब आरंभ के दिनों में गुजरात गया था, गांधीधाम गया था। 2 पंक्तियां सुनी थी, बड़ी प्यारी लगी थी। एक मां ने सुनाई थी वहां, श्री जी थारी मूर्ति रे छे जो नैणारो सणगार, थारी मूर्ति रे छे जो नैणारो सणगार, नैणारो सणगार म्हारा हैड़ा केरो हार, श्री जी थारी मूर्ति रे छे जो नैणारो सणगार। बस यही, इसी आशा से मोहनी मूरत सांवरी सूरत, चंचल नैन बिसार, बसो मोरे नैनन में नंदलाल, बसो मोरे नैनन में नंदलाल, वहीं मिली थी वो मां मुझे। वही 7 दिन कथा सुनी, एकदम एक टक। मुझे लगा बड़े गंभीर श्रोता हैं यहां। 7वें दिन मुझसे मिलने को आई। I was very curious, how come one can listen like this for 3 hours? तो मैंने कहा, मां इतने ध्यान से कथा सुनती हो आप? मैंने बड़ी अच्छी साधक हूं। बोली, महाराज એટલા બડા બાત મારા મગજમાં આવડતી નથી, હું તો ખાલી થઈને જોઈનો મજો આવે છે।
एटलीस्ट शी वॉज ऑनेस्ट। बहुत लोग पूछते भी हैं मुझसे। एक बार पंजाब की बात है, मैं पंजाब में था, तो किसी के यहां मुझे प्रसाद लेकर फिर सत्संग में जाना था। बड़ी भोली भाली सी वो माँ थी, उसने मुझे प्रसाद पवाया। जब मैं जाने लगा तो कह रही एक प्रश्न पूछना है आपसे। उसने पंजाबी में कहा, एक पूछना तुहाडे कोल कुछ पूछना है। मैं कहा पूछो। बड़ा संकोच बेचारी को, 2 3 4 बार में उसने प्रश्न पूछा। मुझे लगा कुछ भजन साधन की बात होगी, तो बड़ा मुख नीचे करके बड़े संकोच से बोली बस ये पूछना है मुझे कि इतनी देर लगाई थी उसने भी, इसीलिए मैं लगा रहा हूं, बड़ी देर। तो बोली बस ये पूछना है मुझे, आप साबुन कौन सा लगाते हो? अब मैं व्यासपीठ से झूठ नहीं कह रहा, ऐसे ही पूछा। और ये दोनों प्रसंग मैंने आपको इसलिए कहे, मैं बड़ा गंभीर सूत्र कहने जा रहा हूं आपसे। इसीलिए किसी को खाली बस जोइनो मजो आवे, जब वो आपको कृपा भरी दृष्टि से देखता है, आप प्रसन्नता का कारण बनते हैं। जब वो आपको प्रेम भरी, स्नेह भरी दृष्टि से देखता है, तब आप यहां संसार में प्रसन्नता का कारण बनते हैं, पवित्रता का संचार होता है आपसे। प्रयास करना, मैं विगत 5 दिनों से मैं बार बार जो बात आपसे कह रहा हूं कि जीवन आपको स्वयं सुंदर बनने के लिए, सत्य शिव सुंदर ये आत्मा का स्वरूप और स्वभाव है। महकाई है ये संसार। मैंने कहा ना, दुनिया बदलने का प्रयास नहीं है, पर सुंदर बनाने की कोशिश जरूर है। और क्यों नहीं हो, क्योंकि आप और मैं मनुष्य हैं। नैनों में शाम बसे, मन में बनवारी, नैनों में शाम बसे, मन में बनवारी, सुध बिसराए गई मुरली की धुन प्यारी, सुध बिसराए रही मुरली की धुन प्यारी, मुरली की धुन प्यारी। मन के मधुबन में रास रचाए रसिया, मन के मधुबन में रास रचाए रसिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ ब्रज के नंदलाला, तुझको पुकार रहे और रसिया, तुझको पुकार रहे और रसिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, सब दुख दूर और मेरी सब बातों को गंभीरता से न लेना।
क्योंकि असली बात बताऊं मैं आपको तो वो ये है कि उस दिन किसी ने कहा, बोले आपके चेहरे पर बड़ा तेज है। मैंने कहा पास तेल है, तेल, तेज नहीं है। इतनी लाइट लगाते हैं जम्बू जी यहां। पर अगर कुछ है, अगर कुछ है तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं, वो मैं नहीं हूं, वो है, वो है। गुण सब तेरे और अवगुण सब मेरे। नानक कहते हैं गुण सब तेरे, अवगुण सब मेरे। तो आप निर्भय करने के लिए जो आपकी शरण में आए, आप उसे अभय प्रदान करते हैं। और भय और प्रेम एक साथ रह नहीं सकते। इस चतुर्थ श्लोक में गोपी ने ये जो कहा कि आप विश्व को निर्भय करने के लिए यदुकुल में अवतरित हुए हैं, भय हरण करने के लिए। भय की जो पीड़ा है, खो जाने का भय, टूट जाने का भय, बिखर जाने का भय, मिट जाने का भय, मृत्यु का भय, किसी बच्चे ने मुझसे पूछा, व्हाई देयर इज अ फियर ऑफ डेथ, मृत्यु का भय क्यों है? तो मैंने कहा पास जाकर देखिए, देयर इज नो फियर ऑफ डेथ, फियर इज डेथ। मृत्यु का भय नहीं है, भय ही मृत्यु है, भय ही मृत्यु। भय मिटा, भय समाप्त हुआ, जी गए आप। मीरा का भय मिटा और ढल गया अमृत में विष का भरा प्याला, भय मिटा मीरा का। और यहां एक बड़ा सुंदर सिद्धांत प्रतिष्ठित हो रहा है कि प्रभु ही जीव को निर्भय क्यों कर सकते हैं, क्योंकि जो स्वयं निर्भय है वही किसी को भय मुक्त कर सकता है। भयभीत व्यक्ति भयभीत करता भी है और रहता भी है। जो किसी को डराता धमकाता है ना, वो कहीं भीतर से स्वयं भी भयभीत है। उसे कहीं छूट जाने का, कुछ खो जाने का, कुछ मिट जाने का भय है। आपकी प्रतिष्ठा बनी रहे, इस बात से चिंतित रहते हैं। प्रतिष्ठा खो ना जाए, इस बात का भय है। धन समाप्त ना हो जाए, इस बात का भय है। आपकी मान्यता समाप्त ना हो जाए, इस बात का भय है। और ये सब भय बने रहते हैं और जीवन समाप्त हो जाता है। अगर भय हो तो इस बात का हो कि प्रभु को मिलने से पहले जीवन समाप्त ना हो जाए, इस बात का भय हो कि श्री कृष्ण को मिलने से पहले कहीं जीवन समाप्त ना हो जाए। इसीलिए अभी प्रयास करना आरंभ करिए। सो अनसर्टेन द लाइफ इज, सो अनप्रिडिक्टेबल द लाइफ इज। इसलिए आज इसी क्षण से आरंभ हो जीवन में। शरण्य समर्थ हो तो शरणागति सफल है। जिसकी शरण में जा रहे हैं आप। जयंत ने दुस्साहस किया, प्रभु ने एक तिनका फूंक मारकर फेंका। तीनों लोकों में जयंत गया, किसी ने शरण नहीं दी। कौन देता? भगवान का अपराधी है, भगवत अपराध करके आया है, कौन शरण देता? कोई समर्थ चाहिए था। भगवान से भी अधिक समर्थ नारद जी मिले। मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दास। इसलिए भक्तमालकार कहते हैं, संतन मथि निर्णय कियो, श्रुति पुराण इतिहास, भजवे को दोई सुघर कह हरि दास। निर्भय कर सकता है कोई आपको, या तो भक्त कर सकता है या भगवान कर सकता है। भगवान का हाथ आना कठिन है, भक्त का हाथ आना दुर्लभ है। और एक और बात यहां मैं आपको निवेदन करूं, संत का मिल जाना फिर भी हो सकता है, पर सत्संगति दुर्लभ है। यही बात कहकर मैं विराम की ओर आगे बढ़ूंगा कि महर्षि अगस्त्य के पास गए महादेव और माता सती कथा श्रवण करने के लिए। जैसे ही महर्षि अगस्त्य के आश्रम में पहुंचे, वो ध्यान से सुनना, गंभीर बात है। महर्षि अगस्त्य के आश्रम में पहुंचे, अगस्त्य उठे
अर्घ्य पाद्य आदि देकर महादेव का सत्कार किया। महादेव के मन में आया कि अगस्त्य कितने उदार हैं। यद्यपि श्रोता को वक्ता की पूजा करनी चाहिए, पर ये वक्ता हैं और मैं श्रोता होकर आया हूं, ये मेरी पूजा करते हैं। उधर अगस्त्य के मन में क्या विचार आया कि महादेव की कैसी करुणा है, जो कथा के आदि वक्ता हैं, जिनसे भगवत कथा आरंभ होती है, जो कथा के आदि वक्ता हैं, वो केवल मुझे यश देने के लिए, मुझसे कथा श्रवण करने के लिए आए हैं। अगस्त्य अपने भाव से अभिभूत हैं और अपने अपने अश्रुओं से चरण प्रक्षालन कर रहे हैं महादेव का। माता भी साथ में आई हैं। क्या ऐसी घटना घटी कि एक ही वक्ता दो श्रोताओं को एक समय में कथा सुनाता है, एक सुन पाता है, एक नहीं सुन पाता। महादेव ने कथा सुनी और माता कथा सुनने से वंचित रह गई। क्यों? क्योंकि कथा आरंभ होने से पहले मन में विचार आया, अरे ये हमारी पूजा करता है, ये हमें क्या कथा सुनाएगा। ये भाव संत मिला, सतसंगत नहीं हो पाई। इसीलिए नारद जी भक्ति सूत्र देते हैं, महत संगस्तु दुर्लभो। पहले तो उसका मिलना कठिन है, मिल भी जाए तो दुर्गम, दुर्लभो, अगम्यो। उसकी महिमा जानने में नहीं आती, महिमा समझने में नहीं आती। और यदि ये दोनों बानक बन जाए तो अमोघश्च, फिर अमोघ है, फिर वो आपको सतपथ पर डालकर छोड़ेगा। तो श्रवण का अधिकार क्या है, श्रवण की पात्रता क्या है? विनम्रता श्रवण की पात्रता है, कृतज्ञता श्रवण की पात्रता है। कृतज्ञता के आसन पे विनम्रता का पात्र लेकर बैठे श्रोता तब कथा श्रवण कर सकता है। कृतज्ञता के आसन पर विनम्रता का पात्र लेकर बैठे तो कथा का अमृत ठहरता है। विराम के क्षण में यह बात मैंने इसलिए कही कि मैंने जो भी त्रुटि पूर्वक कहा, भगवत प्रेरणा से जो भी मैंने कहा, उसके मूल में उद्देश्य केवल एक था कि श्री कृष्ण के यश का विस्तार करके मैं अपनी और आपकी मन सा वाचा कर्मणा हम कुछ पवित्रता, कुछ निर्मलता, निश्चलता अर्जित कर सके। इसलिए आप और कुछ लेकर जाना कि नहीं जाना आज यहां से, पर कृतज्ञता का भाव अवश्य लेकर जाना, क्योंकि ये 5 दिन ये आपके मेरे किसी पुण्य या प्रयास का फल नहीं था, ये श्री कृष्ण का कृपा प्रसाद है और प्रसाद आदर से ग्रहण किया जाता है। ये प्रयास या फल नहीं है। फल तो वृक्ष से मांगो, नहीं मांगो तो कंकड़ पत्थर मार कर ले लो, पर ये पुण्य का फल नहीं है, ये प्रसाद है, इसे आदर से ग्रहण किया जाता है। ये 5 दिन जो मैंने यहां प्रयास किया, जो कथन श्रवण हुआ, जो भगवत स्मरण हुआ, ये हृदय के पात्र में ठहरे, इसे विनम्रता के पात्र में ग्रहण करना। इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि मैंने कहा है, मैं कहने वाला कौन? करण करावणहार आप। श्रोता नहीं हो तो वक्ता कितना भी योग्य क्यों ना हो। उसके बाद जगत जननी ने कहा महादेव से कथा सुनाइए, और तुलसी बाबा लिखते हैं, बरनत विविध पंथ इतिहासा, विश्वनाथ पहुंचे कैलासा। कथा नहीं सुनाई, क्यों? क्योंकि संशय आ गया मन में, कहीं पात्र में छिद्र हो गया। तो श्रोता की बड़ी गंभीर भूमिका होती है। कथन और श्रवण में श्रोता की भूमिका अधिक गंभीर है। और मुझे निश्चित रूप से कहना भी चाहिए और आपको शुभकामना भी देना चाहिए कि आपने 5 दिन बहुत श्रद्धा से, बहुत भाव से, बहुत आदर से श्रवण किया, तभी मैं कुछ कह पाया। आपकी उस श्रद्धा को, उस आदर को, श्रवण के प्रति आपके आदर को मैं नमन करता हूँ, उस भावना का अभिनंदन करता हूँ। और व्यासपीठ से आप सबके लिए और अपने लिए भी श्री महाप्रभु जी के श्री चरणों में विनती करता हूं कि ये भाव भावना प्रवृद्धमान रहे, प्रवाहमान रहे, जीवन का फल। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण
शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं। क्योंकि एक वही है भाई जो जीवन भी हो और मुक्ति भी हो, ऐसा आनंद जीवन में भर दे। तापत्रय विनाशा श्री कृष्णाय वयं नमः। तो गोपांगनाओं ने कहा कि हे प्रभु, आप निर्भय करने के लिए आए हैं, हमें इस प्रकार क्यों भयभीत करते हैं। और ये चर्चा तो आगे प्रवाहमान रहेगी, पर मैं कभी भी गोपांगनाओं को और श्री कृष्ण को इस प्रकार विरह में छोड़कर नहीं जाता। बहुत कुछ कहा गोपियों ने और प्रभु ने बहुत कुछ सुना, और ये कहना सुनना क्या था कि भक्त का प्रेम भरा उल्हाना भी प्रभु को प्रिय लगता है। वो प्रभु का यश है, वो लोक मंगलकारी है, वो प्रभु की कीर्ति है, मन के कलुष को दूर करती है। ये जो थोड़ा विलंब प्रभु ने लगाया कि विरह का ताप बढ़ जाए, किसान रौंदता है मिट्टी को, कुम्हार रौंदता है मिट्टी को, ठोकता है, पीटता है, लेकिन उसमें वस्तु ठहरे उसके लिए उसको अग्नि में डालकर तपाता भी है। बिना अग्नि में न तपाए मिट्टी के घड़े में जल एक बार तो डाला जा सकता है, लेकिन जल ठहरे उसके लिए पात्र को तपाना आवश्यक है। श्री कृष्ण ने कहा कि गोपियों की ये प्राप्ति, श्री कृष्ण ने मन में विचार किया कि गोपांगनाओं की ये प्राप्ति क्षणभंगुर ना हो, ये रस इनके पात्र में सदा सदा के लिए ठहरे, इसलिए थोड़ी सी विरह की अग्नि में गोपांगनाओं के हृदय को तपा दिया। और श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि जब खूब पुकारा गोपांगनाओं ने, और पुकारते पुकारते रुरुदुहु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शनना, जब थक कर हार कर रोने लगी गोपांगनाएं, बस गोपांगनाओं के नेत्रों से जैसे ही प्रेमाश्रु गिरे तो भक्त की आंख से आंसू टपकता तो है, लेकिन भूमि पर गिरे इससे पहले उस अमूल्य रत्न को भगवान संजो लेते हैं। प्रेम का अश्रु टपका लेकिन भूमि पर नहीं गिरने दिया। और श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं जैसे ही लालसा का परिपाक हुआ, तासामाविर्भूत छोरी स्मयमान मुखाम्बुज, इससे पहले प्रेम का अपयश होता, यश विस्तार किया श्री कृष्ण ने, रसिक शेखर ने। और नंददास कहते हैं, देखो देखो री नागर नट निर्तत कालिंदी तट, गोपिन के मध्य राज मुकुट की लटक। देखो देखो री नागर नट निर्तत कालिंदी तट, गोपिन के मध्य राज मुकुट की लटक। देखो देखो री नागर नट निर्तत कालिंदी तट, गोपिन के मध्य राज मुकुट की लटक। देखो री नागर नट निर्तत कालिंदी तट, गोपिन के मध्य राज मुकुट की लटक। देखो काछनी किंकिनी कट पीतांबर की चटक, काछनी किंकिनी कट पीतांबर की चटक, गोपिन के मध्य राज मुकुट की लटक। देखो देखो री नागर नट निर्तत कालिंदी तट, गोपिन के मध्य राज मुकुट की लटक। देखो नंददास गावे ताहा निपट निपट। देखो देखो री नागर नट निर्तत कालिंदी तट, गोपिन के मध्य राज मुकुट
सूरदास गावे ताहा निपट निपट। देखो देखो रीना गर लट निर्तट कालिंदी तट, गोपिन के मध्य राजे मुकुट की लटक। देखो देखो रीना गर लट कालिंदी तट, गोपिन के मध्य राजे मुकुट की लटक। और हो सके तो आप भी देखो, मन के मधुबन में रास रचाए रसिया। 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 सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। और हमारे यहाँ तो आशीष देने की परंपरा है, क्योंकि प्रेम मांगा जाची नहीं जानता, वो तो देता है, बस दिए चला जाता है। रानी तेरो चिर जीव है गोपाल, बेगी बढ़ो बढ़ो वृद्ध लट। सूरदास कहते हैं आरज रज लागो मेरी अखियन रोग दोष जंजाल, और सूर कितो जी सुख पावत है निरखत श्याम तमाल। रानी तेरो चिर जीव है गोपाल, आशीष देते हैं सूरदास। तो मन से हमारे श्री ठाकुर जी को आशीष देते हुए कि प्यारे आपका ये रूप, आपका ये जस रस इस त्रिलोकी को ऐसे ही पवित्र करता रहे। दो पंक्तियां याद आ रही हैं, सामने श्रीनाथ जी को देखकर आप बोलो तो गा दो। साधु संतों की वाणी नहीं है, मुझे जो आता है वही गा दूंगा, क्योंकि श्रीनाथ जी के जो नेत्र हैं ना झुके हैं। और क्यों झुके हैं आप नहीं जानते होंगे, क्यों झुके हैं। आप कहीं पर भी दर्शन करिए, अगर कहीं नेत्र झुके हैं तो वो श्री श्रीनाथ जी के झुके हैं। क्यों झुके हैं? क्योंकि गोवर्धन नाथ है, ये कारण नहीं है। जब गोवर्धन धरा तो श्री किशोरी जी सन्मुख थी। 7 दिन तक कनिष्ठिका पर रहे गिरिराज, लेकिन श्री ठाकुर जी के नेत्र श्री किशोरी जी के चरणों पर रहे, इसीलिए नेत्र झुके हैं श्री श्रीनाथ जी के। श्री जी के चरणों पर दृष्टि है। तो श्री लाल जी के नेत्र देखकर कुछ याद आ गया। जो ये आंखें शर्म से झुक जाएंगी, सारी बातें यहीं बस रुक जाएंगी। चुप रहना ये अफसाना कोई इनसे ना बतलाना, क्योंकि इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी। इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी। ये रेशमी जुल्फें, ये शरबती आंखें, जहां गाया होगा ना गलती से गा दिया होगा, तो आप ये ना समझना मैं किसी का गीत गा रहा हूं, मैं तो उसकी गलती सुधार रहा हूं। कहां गाना चाहिए इसे? ये रेशमी जुल्फें, ये शरबती आंखें,
तुम्हें देख कर जी रहे हैं सब, तुम्हें देख कर जी रहे हैं सभी। क्योंकि अगर त्रिलोकी में कोई एक प्रेम देव है जिसे आपके प्रणाम की आवश्यकता भी नहीं है, तो वो मेरे श्री कृष्ण हैं, जिसे प्रणाम की भी आवश्यकता नहीं है। और ढूंढ लेना आप, मैंने जहां विश्राम दिया इस चर्चा को, कि शरणागति तभी सफल है जब शरण्य समर्थ हो, और प्रेम की भावना तभी प्रफुल्लित होती है जब प्रेमास्पद प्रीति की रीत जानता हो। और आप खोज लेना भाई, इनके अतिरिक्त कोई मिले तो मुझे भी खबर करना। मेरी जानकारी से तो एक यही है जो मैं को आँखों से पिलाते, एक यही है जो मैं को आँखों से पिलाते, कहने को तो दुनिया में, कहने को तो दुनिया मैं खाने हजारों हैं, मैं खाने हजारों हैं, इन आँखों की मस्ती के, इन आँखों की मस्ती के मस्ताने हजारों हैं, मस्ताने हजारों हैं, इन आँखों से वाबस्ता, इन आँखों से वाबस्ता, अफसाने हजारों हैं, अफसाने हजारों हैं, इन आँखों की मस्ती, मस्ताने हजारों हैं, मस्ताने हजारों हैं। क्योंकि भाई मैंने कहा था कि मुझे कोई भजन साधन का अनुभव तो है नहीं। मैं तो जिस दिन इनसे मिला पहली बार, और जाने इन्होंने किस प्यार भरी करम भरी नजर से देखा होगा। हो लेके पहला पहला प्यार, भर के आँखों में खुमार, जादू नगरी से आया है, कोई जादू है। मुझसे अगर कोई पूछे हाउ वाज दिस फर्स्ट एनकाउंटर, तो दिस इज द एक्सपीरियंस आई कैन, दिस इज समथिंग आई कैन से। हो लेके पहला पहला प्यार, भर के आँखों में खुमार, जादू नगरी से आया है, कोई जादूगर। लेके पहला पहला प्यार, भर के आँखों में खुमार, जादू नगरी से आया, कोई जादूगर। ये सब कहने का तात्पर्य केवल इतना था कि आत्मा को विश्राम मिलता है प्रेम में, और प्रेम की भावना सफल होती है जब सन्मुख प्रेमास्पद हो। और इस समग्र अस्तित्व में प्रीत की रीत अगर कोई जानता है तो कह जाने वृषभान नंदिनी, और कह जाने ये कान्हर कारो। एक बार युगल सरकार का नाम बड़े प्रेम से उच्चारण करते हुए, ओ मेरो प्यारो नंदलाल किशोरी राधे, प्यारो नंदलाल किशोरी राधे, मेरो प्यारो नंदलाल किशोरी राधे। एक मिनट का भाव भरा कीर्तन, प्रेम भरी ताली, भाव भरा कीर्तन फॉर दिस डिवाइन कपल टुगेदर फॉरएवर।
मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे, हे किशोरी राधे बड़ी भोरी राधे, किशोरी राधे बड़ी भोरी राधे, हे किशोरी राधे श्यामा प्यारी राधे, किशोरी श्यामा प्यारी राधे। हरि मेरो प्यारो प्यारो नंदलाल किशोरी राधे, हरि मेरो प्यारो नंदलाल किशोरी राधे। आप सबको जगत गुरु प्रभु प्रेम प्रकाशक श्रीमद् वल्लभाचार्य महाप्रभु के प्राकट्य उत्सव की बहुत बहुत बधाई, श्री सुखदेव जी महाराज के प्राकट्य उत्सव की बहुत बहुत बधाई। और आशा करूंगा आप श्री हरिवंश महाप्रभु के प्राकट्य उत्सव की बधाई देने के लिए वृंदावन आएंगे। आपको भाव भरा निमंत्रण है और व्यासपीठ से आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामना। और एक विनती कि आप भी मुझे इसी प्रकार से शुभकामना देना, शुभ आशीष देना कि इस पथ पर मैं सदा कहता हूं मुझे कहीं पहुंचना नहीं है, कहीं पहुंचने की शीघ्रता नहीं है। बड़ी कृपा से ये मार्ग मिला है, इस पर ईमानदारी से चलता रहूं, बस इसके लिए आपकी शुभकामना चाहता हूं, आपसे आशीर्वाद चाहता हूं। आप सबके हृदयस्थ प्रेम प्रभु को प्रणाम करता हूं। रसीली मनमोहन की वेणु जय 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 श्री वृंदावन, कौन हरिवंशी समरस देन जय 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 श्री वृंदावन, अगोचर नित विहार दर्शन जय 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 श्री वृंदावन, सलोनी पायो निकुंजन जय 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 श्री वृंदावन, हरिवंश चंद्र अमृत बरस सकल जंतु तापन हरणम, जय जय हरिवंश जगत मंगल पर, श्री हरिवंश चरण शरणम, जय जय हरिवंश चरण शरणम। और जिसको प्रभु ने निमित्त बनाया इस सुंदर समागम के लिए, उसके लिए भी बहुत बहुत शुभकामना। और मैं तो यही कहूँगा कि श्री ठाकुर जी आपको सेवा के प्रसाद स्वरूप फिर से सेवा ही प्रदान करें, आपके जीवन में ये सद्भाव बना रहे, शुभ संकल्प बने रहें। और आप सबके हृदयस्थ प्रेम प्रभु को प्रणाम करते हैं।